वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं रोहिणी व्रत पूजन महत्व और रोहिणी व्रत के कथा के बारे में। रोहिणी व्रत में रोहिणी माता और भगवान वासुपूज्य का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को खास करके महिलाएं करती है, खास करके जैन समुदाय के लोग इस व्रत को ज्यादातर करते हैं। इस व्रत को महिलाएं अपनी पति की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, घर से गरीबी या कंगाली को दूर करती है, साथ ही घर में सुख और समृद्धि की वर्षा करती है। व्रत के दौरान पूजा करते समय माँ से यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि उसके द्वारा की गई सभी गलतियों को माँ रोहिणी क्षमा करे, साथ ही जीवन के कष्टों को भी दूर करे। इस बार रोहिणी माता का व्रत 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। रोहिणी का व्रत भगवान वासुपूज्य को प्रसन्न करने के लिए, माता रोहिणी को प्रसन्न करने के लिए, पति की लंबी आयु और परिवार में सुख शांति के लिए किया जाता है। रोहिणी का व्रत हर महीने किया जाता है। रोहिणी 27 नक्षत्रों में से एक रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय के बाद जब प्रबल होता है तब रोहिणी का व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैन परिवारों की महिलाओं के लिए यह बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण होता है। रोहिणी व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और रेणुका माता और भगवान वासुपूज्य से प्रार्थना करे कि हे वासुपूज्य, हे माता रोहिणी, आज मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान वासुपूज्य और रोहिणी माता से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहें और इस दिन एक समय फलाहार ग्रहण किया जाता है। इस दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एक समय फलाहार संध्या होने से पहले ही फलाहार करें और दिन में भगवान वासुपूज्य और माता रोहिणी का पूजन करें। इस दिन इन्हें जल, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला और इनकी पूजा पंचरत्न ताम्र या स्वर्ण की मूर्ति की स्थापना करके करनी चाहिए। पूजा के बाद उन्हें फल, फूल, वस्त्र और नैवेद्य का भोग लगाए, फिर रोहिणी व्रत का कथा श्रवण करे, फिर उनकी आरती करे। इस प्रकार से व्रत करने से भगवान वासुपूज्य और रोहिणी माता आशीर्वाद प्रदान करती है। इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक निश्चित रूप से करना चाहिए। इस व्रत के लिए उचित अवधि कम से कम 5 महीने या फिर 5 वर्ष तक मानी गई है। तो आइए सुनते हैं रोहिणी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान वासुपूज्य की जय, रोहिणी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में वस्तुपाल नाम का राजा था। उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुगंधा नामक उनकी कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या का विवाह कैसे होगा। इसके चलते धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीसेन से उसका विवाह करा दिया। इसके बाद वह दुगंधा से परेशान होकर एक ही मास में दुगंधा को छोड़कर चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र ने अपनी पुत्री दुगंधा के दुखों को दूर करने के लिए उनसे उपाय पूछा। इस पर उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले। तब मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर आहार की व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली गई।
परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दे दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत परेशानी हुई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता जब राजा को चला तो उन्होंने रानी को नगर से निकाल दिया। इस पाप से रानी को शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। दुख भोगने के बाद रानी का जन्म तुम्हारे घर में हुआ है। उन्होंने बताया कि दुगंधा को रोहिणी व्रत धारण करवाओ, उससे रोहिणी का व्रत करवाओ, उससे उसके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। फिर दुगंधा ने श्रद्धा पूर्वक रोहिणी व्रत को धारण किया, रोहिणी का व्रत किया। इससे उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।